हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स यहाँ पर जानते हैं। Page of Cups, the Hangman, Temperance, Eight of Swords, the Emperor, Three of Pentacles। ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं आपको लेकर। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि आपके पर्सन हो सकता है खुद को बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर बना कर रखते हैं, और जब इनके फीलिंग्स की बात आ रही है, इनके डिज़ायर्स की बात आ रही है, इनके इमोशनल फ्रंट की बात आ रही है, तो ये एक बैक सीट ले लेते हैं। हर बार ऐसा ही हुआ होगा, ये सिर्फ ड्रीमी और इमेजिनरी एनर्जीज में बने रहते हैं। बहुत लंबा इंतज़ार शायद ये आपको करवा रहे हैं, या फिर खुद भी एक तरह के इंतज़ार में ये बने हुए हैं। सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने क्रिएट कर ली हैं, सेल्फ बाउंड्रीज इन्होंने तय कर ली हैं, एक मिडिल पाथ को ये चूज़ करना चाहते हैं, और जिसके चलते हो सकता है आपकी लाइफ एक सफरिंग में चली गई है। आप बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में होल्ड करके बैठे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, आपने जब अपना होल एंड सोल इस पर्सन की तरफ सरेंडर कर दिया है, तो शायद आप इनकी तरफ वो एक बार बार ट्रिगरिंग देते होंगे, इन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करते होंगे कि ये जो भी कर रहे हैं वहाँ पर ये चेंजेस लेकर आए। अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया पर बने हुए अपने लाइफ के, तो आप चाहते हो कि ये बैलेंस लेकर आए, और आपके पर्सन शायद यही नहीं कर पा रहे होंगे। वजह बहुत सारी हो सकती है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि जब कोई इंसान कहीं पर एक सक्सेस प्राप्त करने लगता है, वो एक उस चीज़ के लिए उस पर्सन को एक एडिक्शन हो जाती है, और ऐसी ही एडिक्शन में आपके पर्सन शायद बने होंगे। इन्हें सक्सेस ने इस कदर घेर लिया है कि ये दूसरी चीज़ों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, और आपने इनकी लाइफ में एंट्री लगा दी, और शायद ये एक कंफ्यूजन में आ गए हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने हो सकता है यहाँ पर इंतज़ार को चूज़ किया। इन्हें पता है कि ये भी इंतज़ार कर रहे हैं और आपको भी इंतज़ार करवा रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर सही नहीं है, आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से पता है। लेकिन शायद ये इसी तरह से एक कंटिन्यूएशन में बने रहना चाहते हैं अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर एक मिरेकल टर्न नहीं हो जाता। मतलब योर पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग बिग। या तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होगी कि जहाँ पर इन्हें बने रहना ही पड़ता होगा, और तब तक ये अपने करियर फ्रंट पर भी वर्क कर रहे होंगे। अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि अम, इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये अपने करियर पर आ जाए। ओके। और अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ और मैटर है, तो ज़रूर ये उन सारी चीज़ों को पहले फिनिश अप करना चाहेंगे, और तब तक ये आपको उसी तरह से होल्ड में रखना चाहते हैं, एक तरह से इंतज़ार में बनाकर रखना चाहते हैं। ये एक चीज़ हो सकती है। यहाँ पर इनके फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। जैसे कि मैंने कहा, दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर द हार्वेस्ट। ये खुद भी इनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि अगर इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, या आपको ये इंतज़ार करवा रहे हैं, इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और आपके पर्सन जानते हैं कि आप भी इनके लिए अवेटेड हो, बट आपके पर्सन आपको डिज़ायर बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब कभी भी आप इनके साथ इस तरह के बिहेवियर्स में आ जाते हो कि या तो आप वॉक अवे कर जाते होंगे, आप स्ट्रेट वेज में इनके तरफ कम्युनिकेशन रख देते होंगे, इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते होंगे, तो आपके पर्सन को वो एक एहसास होता है जिसको हम ट्रिगरिंग कहेंगे। और एक जो कार्ड अपीयर हुआ था आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में, शेयर योर वाइस का। तो जब कभी भी आपको इसी तरह की फीलिंग्स फील होती है कि आप अपने पर्सन से कुछ कहना चाहते हो, लेकिन
जस्ट ये सोचकर अगर आप रुक जाते होंगे कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, या फिर ये पर्सन क्या सोच लेंगे मेरे बारे में, और मुझे ये सब इनसे कह देना चाहिए या नहीं, अगर ऐसी सोच में आप बने रहते हो, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आपको अपनी वॉइस ज़रूर शेयर करनी है। इनकी तरफ ज़रूर वो सारी बातें आपको कह देनी है, जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं या बॉदर कर रही हैं, और यही तरीका है इस पर्सन को पुश करने का। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स या कुछ लोग खुद को इतना ज़्यादा कंफर्ट बना लेते हैं किसी एक ऐसे ज़ोन में जहाँ पर इनको वो सब कुछ मिल रहा होता है जिसकी भी इन्होंने एक डिज़ायर रखी हो। ये इमोशनल फ्रंट पर उस समय वर्क करना नहीं चाहते। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड पर्सन है, इनके लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इनकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इनकी फैमिली वाले इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो तब इनके ज़िंदगी में हो सकता है लव रिलेशनशिप या लव कनेक्शन की ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। तो यही वजह है कि ये शायद इस चीज़ को एक अनरिक्वायर्ड लव की तरह देखते होंगे कि अभी मेरी लाइफ में प्यार के लिए या रिलेशनशिप्स के लिए ऐसी कोई ख़ास जगह है नहीं, तो फिर मैं कहाँ एडजस्ट करूँगा अपने पर्सन को। तो ये कुछ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइट वेज़ में रखना चाहते हैं, बहुत ही स्लोली प्रोसीड करना चाहते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ उनके कुछ गोल्स हैं। जब तक ये उन सारे गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये आपके साथ बस एक कोलैबोरेशन में रहना चाहते हैं। जिस तरह भी आप एक एनर्जेटिक वेज में कनेक्टेड हो, जो भी आप एक्सचेंज करते हो एक दूसरे की तरफ, ये वहाँ पर खुश हैं। और ये शायद वही उतना ही चाहते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये इंटेंस वे में कुछ भी करना नहीं चाहते। क्योंकि इनको पता है अगर ये इंटेंस वेज़ में कुछ करने जाएँगे तो इनके जो लाइफ़ में अभी जो चल रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा। ख़ास करके कोई बिज़नेस हो सकता है और इनका करियर हो सकता है। इन्होंने लिटरल अचीवमेंट्स यहाँ पर देखना शुरू किए हैं। इनका करियर या तो बहुत अच्छे से चल रहा होगा, या फिर ये जहाँ पर भी बने हुए हैं वो एक अच्छे मुकाम पर ये रीच हो गए हैं, एस्टैब्लिश्ड पर्सन है, और इस चीज़ को ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते किसी रिलेशनशिप को एंटर करवा के। आपके पर्सन हो सकता है प्रीवियस रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा धोखे खा चुके होंगे, और अब ये सोचते हैं कि इस बार का जो रिलेशनशिप होगा यहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर कदम रखना पड़ेगा, वरना हो सकता है पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं वो दोबारा से रिपीट हो सकती हैं, और फिर से मेरा जो दिल है वो टूट सकता है। तो इस वजह से भी शायद आपके पर्सन एक रिस्ट्रिक्शंस में बने हुए हैं। दे प्रेफर टू बी इन वेट या पेशेंस। जैसे कि हैंगमैन टॉक्स अबाउट वेटिंग फॉर अ फेवरेबल टाइम और अ सिचुएशन। तो ये खुश तो नहीं है। आप जब भी कभी इनकी लाइफ से वॉक अवे हो जाते हो तो ये खुश नहीं रहते हैं, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा मैं यहाँ पर एक सिनेरियो सेंस कर रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। ये बहुत सारी चीज़ों को एक बहुत ही डिफरेंट लेवल से अंडरस्टैंड करते होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी इन्हें क्या एक स्टेप लेना चाहिए, कैसे ये आपको प्लीज़ कर सकें, ये शायद आपके पर्सन फिगर आउट नहीं कर पा रहे होंगे, और इसीलिए ये एक स्टार वाली एनर्जीज़ में चले गए हैं। दे रियली सीक द हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द गॉड। कुछ प्लानिंग्स ये रखना चाहते हैं ताकि ये सब कुछ अलाइनमेंट में लेकर आ सकें। बस ये आपको रोक कर रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस कनेक्शन में, वो हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इट like these all cards talks about the passion, the perseverance, the expectations, and the light energy. यहाँ पर आपके पर्सन एक लाइट एनर्जी बनाकर रखना चाहते हैं, कैजुअल कनेक्शन जिसको हम कहेंगे। कुछ भी इंटेंस नहीं जा रहा हो, बहुत ही सब कुछ खुशी खुशी चल रहा हो, और जब इनके लाइफ की वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी जहाँ पर भी ये बने हुए हैं, जो भी इनके लिए अब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जब तक ये
उन सारी चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ नहीं लेकर बढ़ते, तब तक ये शायद आपको रोकना चाहते हैं, आपको आपका अटेंशन बनाकर रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं आपसे कि आप यहाँ से वॉकअवे ना हो। इन्होंने लिटरली आपसे कह भी दिया होगा कि वेट कर लो, लेकिन आप मुझे छोड़कर जाओ नहीं, ओके? और जिस तरह से जो भी चल रहा है, उसी तरह से सब कुछ चलने दो। हम सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो होगा देखा जाएगा। अगर आपके पर्सन इस तरह की बातें करते हैं, तो ये सोचते भी एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है गाइस। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी लाइफ में जो अदर चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इनके लिए। वहाँ से ये बिल्कुल भी एक डिस्टर्बेंस में नहीं आना चाहते। इन्होंने वो सारी चीज़ें बहुत ही मेहनत से अम, यू नो बिल्टअप की होंगी, बहुत मेहनत से एस्टैब्लिश किया होगा कुछ। तो ये वहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखना चाहते, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द लव कनेक्शन और समथिंग। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं गाइस कि लव या रिलेशनशिप्स उनके लिए बाद में आते हैं। पहले उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड मैटर करता है। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं इस दुनिया में, जिनकी लाइफ में अगर इमोशनल फुलफिलमेंट ना भी हो तो चल जाता है उनके लिए। लेकिन उनका प्रैक्टिकल वर्ल्ड या सोशल लाइफ उनकी सर्विंग होनी चाहिए। वहाँ पर अगर ये खुश हैं तो इनको लगता है कि सब कुछ सही है। बट एट टाइम्स जब एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी होने लगती है, तो इनको एहसास होने लगता है कि ये जो भी हम जिस भी चीज़ के लिए भाग रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुकून नहीं है। सुकून तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट में ही मिल सकता है, जहाँ पर हमारा एक कोई पार्टनर हो, जो हमें अंडरस्टैंड करता हो, जो हमारे लिए केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, और जो हमें ढेर सारा प्यार करता हो। तो ऐसे इंसान की ज़रूरत हर एक इंसान को होती ही है। अगर बात पैसे की है, तो पैसा कब तक काम आएगा, पैसा कभी सुकून बाय नहीं कर सकता, है ना? तो शायद आपके पर्सन इस बात को समझ पाएँ, इस चीज़ के लिए यहाँ पर वक़्त दरकार है। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, तो शायद इन्हें अवेकन होना पड़ेगा। मतलब कुछ रियलिटीज़ को और अच्छे से फेस इनको करना पड़ेगा, अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के पीछे भागते हैं तो। और अगर ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, तब तो मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगी कि ये आपके लिए अच्छे प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको एक अच्छी लाइफ़ देना चाहते हैं। जो भी इन्होंने सोचा है आपके लिए, वो सब ये आपके लिए करना चाहते हैं, इसलिए शायद इतना ज़्यादा टाइम लेते होंगे। इनकी इंटेंशंस गलत नहीं हैं आपको लेकर। ये चाहते हैं कि आप बस खुश रहें, और जब कभी आप इनसे खफ़ा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, तो शायद इन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि दे आर एक्सपेक्टिंग द लाइट एनर्जीज़। आप हेवी एनर्जीज़ क्रिएट करके चले जाते होंगे। तो एक ऑन एंड ऑफ आपने क्रिएट किया है यहाँ पर। अगर ये सोल जर्नी है, मतलब सोलमेट के लिए आप अगर एनर्जीज़ देख रहे हो, तो हर बार आप वॉक अवे करते हो, हर बार आप चले जाते हो, गायब आप हो जाते हो, और इस पर्सन को बहुत सारे क्वेश्चंस में छोड़कर चले जाते होंगे। और ऐसा ही आपका ट्रिगर जाता है हर बार। आप इन्हें कहीं पुश करना चाहते हो, जो कि आपको एग्जैक्टली करना भी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता दिया था। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड, क्या क्या यहाँ पर हो सकता है? तो जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। पहले तो हो सकता है आपके पर्सन एक मस्ती वाला कोई एक्शन आपकी तरफ रख सकते हैं, जहाँ पर दे आर इन अ वेरी चिल्ड मूड और समथिंग, या फिर एक तरह से आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सनैलिटी होंगे, गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन, जो भी ये चाहते हैं हासिल करके रहते हैं। आपका अगर अटेंशन चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होंगे। तो अपने वेज़ में ये पहले ट्राई करेंगे, ओके? और अगर आपका अप्रोच वैसा ही रहता है कि आपने वॉक अवे कर दिया यहाँ से, आप एक हर्मिट ज़ोन में चले गए होंगे, जहाँ पर आप इस पर्सन को रियलाइज़ करवाना चाहते हो। अगर आप इनसे 5D पर कनेक्ट कर रहे हो ना, तो वाइब्स इन तक पहुँचती हैं। मतलब टेलीपैथिक बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। टेलीपैथिकली अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करते हो, तो इन तक वो रीच होती है, वाइब्रेशंस रीच होती हैं।
आप अगर एक इमोशनल बर्डन में चल रहे हो तो वो बर्डन इन्हें महसूस होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी। और अगर ये आपके सोलमेट हैं तब तो बहुत ज़्यादा आप इनसे एक कनेक्टिविटी महसूस करते होंगे। एंड जस्ट लाइक दैट इनको भी आपके साथ उसी तरह की वाइब महसूस होती है। और मामला अगर ट्विन फ्लेम्स का है, तो ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स जितने भी हैं, वो लोग इंट्यूशन को झटक देते हैं। मतलब वो लोग इंट्यूशन को पिक नहीं करते। वजह ऐसी हो सकती है क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर मैं इस इंट्यूशन को पिक कर लूँगा, तो मैं यहाँ पर कैरिड अवे हो जाऊँगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन को अपना प्रोटेक्शन आता है, लेकिन सोलमेट्स को अपना प्रोटेक्शन नहीं आता क्योंकि ये आप जैसे होते हैं। ये आपके सोल के मेट होते हैं और आप जैसी इनकी थिंकिंग होती है, आप जैसी इनकी अवेकनिंग होती है। ये भी इमोशनल होते हैं, ये भी अपना जर्नी तय करके आते हैं। तो जैसा आप सोचते हो, जैसा आप फ़ील करते हो, वैसा ही ये महसूस करते हैं। तो जब कभी भी आप इनकी तरफ जिस तरह की भी वाइब्रेशंस भेज रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पर्सन वो बहुत ही ब्यूटीफुली रिसीव भी करते हैं। ठीक है ना? तो यस, यहाँ पर एग्ज़ैक्टली आपके पर्सन आपका अटेंशन सीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। जब आप इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन नहीं रखोगे, तब इनको हो सकता है ट्रिगरिंग ऐसे मिलेगी कि दे आर गोइंग इनटू द इमोशनल लॉस। आपकी याद इन्हें सताएगी और रिग्रेट इनको महसूस होगा कि जो भी चल रहा था कितना ब्यूटीफुल चल रहा था और अब वो नहीं है इनके पास। और ये इस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, वापस से कम बैक करवाने की कोशिश करेंगे, रिकन्सिलिएशन के लिए ट्राई करेंगे और इवेंचुअली एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स से एक अपॉर्चुनिटी सीक करेंगे कि ये इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में क्या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन रख सकेंगे, ये सोचेंगे इस बारे में। और उसी तरह से कोई एक्शन यहाँ पर आ सकता है, जो एक्शन मैं कह सकती हूँ ना, बहुत ही कैलकुलेटिव एक्शन मैं कहूँगी, जो इनके थिंकिंग और इनके बिलीफ सिस्टम से हट कर कोई एक्शन ये रख सकते हैं आपके सामने। एक लीप ऑफ फेथ मैं कहूँगी कि इनका अगर यूजुअल पैटर्न एक ही तरह से आता है, तो अब ये कुछ हट कर करने जाएँगे अगर आप यही एक एटीट्यूड बरकरार रखते हो तो। क्योंकि अक्सर मैंने देखा हुआ है डिवाइन फेमिनिन्स भावनाओं में बह जाती हैं, यू नो, एनर्जीज़ को वो मेंटेन नहीं रखती। मतलब आज इनका कुछ मूड है तो कल कुछ और हो जाता है और फिर आप वाइब के साथ चलने लगते हो। आपके पर्सन यही इसी बात का तो फ़ायदा उठाते हैं आपका, कि ये आप कुछ आपकी तरफ कुछ अच्छा भेज देते हैं, भले ही वो टेलीपैथिक वेज़ में हो या 3D में हो। जब ये कुछ ऐसी बातें आपकी तरफ कह देते हैं जहाँ पर या तो ये आपको दोबारा से अपने कंट्रोल में ला रहे हों या फिर कुछ ड्रीमी सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा अगर ये कह देते हैं, तो आप शायद फिर से मान जाते होंगे और वही पैटर्न रिपीट होने लगता है और ये अपने लाइफ में बने हुए हैं। ये अपने मकसद को पूरा करने में जुटे हुए हैं। ये अपनी बात मनवाने में जुटे हुए हैं। तो आपको भी यहाँ पर इसी तरह से एक स्टबर्न एनर्जीज़ में बने रहकर अपनी बात मनवाने की कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो सही है। ओके, इमोशनल फ्रंट पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही महत्व देते हैं, तो इन्हें आपकी बात भी ज़रूर मान लेनी चाहिए। तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। इस शिफ्ट को आप और भी बेहतर अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप एनर्जी थीम फॉर टुडे ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने आप लोगों की एनर्जीज डिस्कस की हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस डिस्कस किए हैं एंड आउटकम्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो ऑफ कोर्स वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिलेगी गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट से मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस भी चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।